गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंट से रिलेटेड सारा फार्मूला देखेंगे, जैसे कि काउंट ए, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। तो मैं एक एक डिफिनेशन पढ़ के आपको सुनाता हूँ और समझाता हूँ, फिर हम लोग उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि काउंट ए का मतलब होता है कि जो भी सिलेक्टेड रेंज है उसमें कितना सेल जो वो फिल किया हो, चाहे नंबर से फिल हो या फिर कोई लेटर से या कोई अल्फ़ाबेट स्पेशल कीज से। काउंट का मतलब क्या होता है? वैसा सेल जो कि सिर्फ नंबर से फिल किया हो। काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? दिया हुआ गया रेंज में कितना सेल जो है वो ब्लैंक है, खाली है। काउंट इफ का मतलब होता है कोई भी पार्टिकुलर डेटा को हमको पता करना है कि उस रेंज में कितने दफ़ा आ चुका है। और काउंट इफ्स का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा जब काउंट को पता करना हो, एक से ज़्यादा रेंज में किसी पार्टिकुलर डाटा के बारे में जानना हो कि वो कितने दफ़ा आया है, तो उसके लिए हम लोग काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग एक एक करके करते हैं प्रैक्टिस और उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा काउंट ए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, काउंट ए का मतलब होता है कि कितना सेल जो है वो फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं काउंट ए, और उसके बाद हम लोग को रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 सेल जो है वो फिल किया हुआ है। कुछ सेल जो है वो नंबर से फिल हुआ है और कुछ सेल जो है वो लेटर से फिल हुआ है। उसके बाद हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। काउंट फंक्शन क्या बताता है कि हमारा कितना सेल जो है वो नंबर से सिर्फ फिल किया हुआ है। तो उसके लिए सिर्फ वही फॉर्मूला है, काउंट। उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो इससे पता चलेगा कि वो कितना सेल जो है वो फिल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस सेल को किसी लेटर से रिप्लेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 5 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेंज में जो सिर्फ 5 ही सेल है जिसमें नंबर्स है। तो बेसिकली काउंट जो है वो नंबर्स के बारे में बताता है, कितना सेल नंबर से फिल है, और काउंट एज है वो नंबर्स एज वेल एज लेटर्स दोनों के बारे में बताता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा काउंट और काउंट ए में। उसके बाद है हमारा काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक नॉर्मली बताता है कि हम दिया गया हुआ रेंज में कितना सेल जो है वो ब्लैंक है, खाली है। तो फॉर्मूला सेम है, उसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। काउंट ब्लैंक लिखने के बाद मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप इंटर प्रेस कीजिए और चेक कीजिए कितना सेल जो है वो खाली है। तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए, एक सेल ये और एक सेल ये, दो खाली है। अगर इस सेल को भी मैं खाली कर दूं या बैक स्पेस से डिलीट कर दूं तो देख सकते हैं अब जो है वो 3 हो गया। उसी तरह से इसको भी अगर डिलीट कर दूं तो आप देख सकते हैं वो 4 हो गया। तो बेसिकली काउंट ब्लैंक ये बताता है कि दिया गया हुआ रेंज में कितना सेल जो है वो फिल नहीं किया हुआ, मतलब कितना सेल जो है वो ब्लैंक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ ये बताता है कि कोई भी पार्टिकुलर डेटा वो कितने दफ़ा आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ नंबर जो वो रिपीट है, जैसे कि 15 के बारे में अगर बात करें तो ये रिपीट है। तो हम लोग पता करेंगे कितना बार वो 15 आया है। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद सबसे पहले कि उसको रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद कॉमा डाल करके उसके बाद क्या चीज़ हमको पता करना है कि 15 कितने दफ़ा है। तो 15 मैं टाइप करूँगा और ब्रैकेट बंद करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 दफ़ा 15 आया है। जैसे कहाँ कहाँ पे आया देख सकते हैं, ये सेल में है, ये सेल में है, ये सेल में और ये सेल में। तो 15 जो है वो 4 टाइम्स आया, इसीलिए यहाँ पे 4 रिजल्ट आया। अगर मैं यहाँ पर 15 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ 11 से तो ये देखिए 3 आ गया। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि काउंट इफ से हमको ये पता चलता है कि कोई भी पार्टिकुलर डेटा दिए गए हुए रेंज में कितने दफ़ा आया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंट इफ्स के बारे में। तो काउंट इफ जैसे है उसी तरह से काउंट इफ्स भी है, लेकिन इसमें है कि हमको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया और एक से ज़्यादा रेंज सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। तो मैं प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ। पहले फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ्स। उसके बाद सबसे पहले इसका रेंज सेलेक्ट करूंगा।
जैसे कि मैं इस ईयर का रेंज को सिलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं किसी एक ईयर को सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मुझे पता करना है 2013 के बारे में, तो मैंने 2013 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर कॉमा दूंगा और दूसरा क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करूंगा। तो दूसरा मैं, जैसे फ्रूट नेम है ये, तो फ्रूट नेम को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर कॉमा दूंगा और हमको फ्रूट में बनाना पता करना है, तो बनाना को सेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करूंगा और इंटर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं दो चीज़ के बारे में बात कर, क्या कि ईयर 2013 होना चाहिए और बनानास मिलना चाहिए। तो कौन सा रो है जिसमें 2013 भी है और बनाना भी है? तो आप देख सकते हैं ये वाला रेंज है, यहाँ पर भी 2013 है और बनाना है, फिर यहाँ पर भी, फिर यहाँ नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, फिर यहाँ पे। तो 3 दफ़ा जो है वो 2013 मिला और बनानास मिला। एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि काउंट इफ्स फॉर्मूला लगाया। उसके बाद सबसे पहले कि क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया, फिर 2013 ही मैं एक बार लेता हूँ और उसके बाद फिर क्राइटेरिया रेंज 2 लूँगा। और उसके बाद फिर मैं आपको इस बार लेकिन मैं पीयर्स लेता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि 2013 में पीयर्स कितने दफ़ा आया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और पता किया कि 2013 में एक ही बार पीयर्स आया। So this is all about, I can say, regarding count function. So if you have any queries regarding this video, you can do comment, I will check it.